गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। तो आज हम जानने वाले हैं सबसे ज़रूरी चीज़ ब्लॉगर की कि ब्लॉगर का जो एसईओ होता है ऑन पेज वो कैसे करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये जो बेस आपको नेविगेशन सेक्शन दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, पोस्ट, स्टैट्स, कमेंट्स, इन सब के बारे में लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए और प्लेलिस्ट में जाके आप शुरू से देख सकते हैं कि सिक्योरिटी ब्लॉगर की कैसे करी जाती है, थीम टेम्पलेट के बारे में, और ब्लॉगर पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये फ्री ब्लॉगिंग का जो 90 डेज़ कोर्स आपका चल रहा है दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो एक वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसको जाके देखिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो टाइम वेस्ट करे बिना यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। तो टाइटल, सबसे पहले आपको क्या करना है सर, आपको ब्लॉगर पे जाना है। ब्लॉगर के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा, ये अपडेट हो चुका है, पुरानी वीडियोस जो लोगों की यूट्यूब में है उसमें इंटरफेस आपको अलग दिखेगा। तो अब क्या करा है इन्होंने, सेटिंग का ऑप्शन पे आपने क्लिक करा है। यहाँ फिर सब इसके कुछ सब सेक्शंस आते थे वो अब हटा दिए गए हैं। आप सेटिंग पे गए तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखता है बेसिक। बेसिक में हमें क्या लिखना है, टाइटल। टाइटल वो लिखिए जिस नीश या टॉपिक को आपकी वेबसाइट कवर करती है। एक्चुअल में टाइटल क्या होता है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे मैंने सर्च करा गूगल पे डिजिटल सुधीर, तो ये जो आपको टाइटल दिख रहा है ना डिजिटल सुधीर, ये टाइटल जो भी यहाँ आप लिखोगे वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड क्या कराता हूँ, डिजिटल जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो आपको यहाँ लिखना है, जिस नीश पे आप लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले लाइक ऑनलाइन फ्रॉड अवेयरनेस एंड डिजिटल मार्केटिंग, इसी पे लिखता हूँ मैं। या फिर हम इसको कर सकते हैं, मैंने ये लिखा। अब यही मेरा नीश है और ये लोग इंटरनेट पे सर्च भी कर रहे हैं, तो अपने ने क्या कर देना है, ये जो मेरा यहाँ पे मेन टाइटल है, आपको और टाइटल लिखने के तरीके आगे मैं बताऊँगा, लेकिन आपको ये 50 से 60 कैरेक्टर का ही रखना है, इससे ऊपर मत जाना। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आप लोगों को कंप्लीट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन फ्रॉड अवेयरनेस, या फिर डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन फ्रॉड अवेयरनेस, हमने ये लिख दिया। आपको ऐसा ही टाइटल लिखना है। कोशिश करिए जो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं वो लिखिए, पर वो हमेशा लॉन्ग टर्म में होना चाहिए कीवर्ड। लॉन्ग टर्म कैसा, जैसे मानिए ये देख रहे हैं आप, डिफरेंट टाइप फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स इन इंडिया। अब ये क्या है, मान लो मैं सर्च करता हूँ डिफरेंट टाइप फ्रॉड्स। अब देखो हमने लिखा ऑनलाइन फ्रॉड्स इन इंडिया, मान लो आगे से मैंने डिफरेंट टाइप हटा दिया। वीडियो लंबी हो सकती है पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी यहाँ रिजल्ट देखो, bgr.in वेबसाइट टॉप पे आ रही है, imcheated.com ये टॉप पे आ रही है। लेकिन अब मान लो मैं हटा देता हूँ, ऑनलाइन फ्रॉड इन कर दिया। अब देखो रिजल्ट चेंज हो गए ना, इकोनॉमिक्स टाइम्स टॉप पे आ गया आपका, इंडियन एक्सप्रेस टॉप पे आ गया। तो जो अब टॉप प्लेयर हैं शॉर्ट कीवर्ड्स पे वो आ जाएंगे, तो आपके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा रैंक करना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ लॉन्ग कीवर्ड्स, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े कीवर्ड यूज़ करें, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड इन इंडिया बाय डिजिटल सुधीर। अभी मैंने इस पर आर्टिकल लिखा नहीं है, पर कुछ टाइम बाद आप सर्च करोगे ना तो यहाँ पे पूरे डिटेल आर्टिकल आएंगे जिसपे मैंने इंडिया में जितने फ्रॉड होते हैं वो सब कवर करे होंगे अपने ब्लॉग के ऊपर। पर यूट्यूब चैनल आ रहा है क्योंकि यूट्यूब पे आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करी हुई हैं इन चीज़ों को लेके। तो आप यहाँ जाके मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो जहाँ भी आप देख रहे हो, इट डजेंट मैटर। अब ये आपको पता चलेगा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं। देखो डिस्क्रिप्शन की लेंथ तो यहाँ आपने जो दी हुई है वो भी दिखा देता हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन क्या है पहले आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। ये देखिए डिजिटल, अब आप digitalsudhir.com प्रोवाइड डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर ऑल डिजिटल प्रॉब्लम्स। आप जो आप पढ़ पा रहे होंगे, ये मेटा सेक्शन कहते हैं इसको हम किसी भी वेबसाइट में जो कोडिंग पे बनी होती है। तो जो लाइनें मैंने यहाँ लिखी हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपको, ताकि यूज़र समझ सके यहाँ पे आगे कि एक्चुअल में इस वेबसाइट पे सर्विसेज हैं क्या, हमें इस वेबसाइट पे जाना क्यों है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो यहाँ पे वो चीज़ें लिखना है आपको अपनी वेबसाइट के बारे में। ब्लॉग लैंग्वेज, बहुत लोग बहुत ज़्यादा बड़ी गलती पता है क्या कर देते हैं कि आप हिंदी, बंगला, अरेबिक, अलग अलग भाषाओं में अपना ब्लॉग लिख रहे हैं, इंटरनेट पर आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं, पर आप भूल जाते हैं उसकी लैंग्वेज यहाँ पे सेट करना। वो ज़रूरी है। जो गूगल के बोट हैं वो उसी हिसाब से आपके कंटेंट को ट्रीट करेंगे।
अब मान लो गूगल आपके कंटेंट को ट्रैक ही नहीं कर पा रहा है या सर्च ही नहीं कर पा रहा, वो सोच रहा है कि इंग्लिश में, और इंग्लिश उसको समझ में नहीं आ रही क्योंकि आपका ब्लॉग हिंदी में, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसी के लिए दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मैं इंग्लिश में लिखता हूँ ब्लॉग, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है। कहाँ इंग्लिश का ऑप्शन यहाँ सेलेक्टेड है, ये रहा, ठीक है। तो आपको ऐसे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। दूसरा, अडल्ट कंटेंट अगर आपकी वेबसाइट पे है, इट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर यूजिंग एडसेंस सर्विसेज। सो हमारी वेबसाइट पे तो आपको अवेयर करने के लिए और एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट है, तो मैंने यहाँ पे मुझे ये टिक करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसको अलाउ कर दोगे, यानी कि इधर राइट में कर दोगे, जो मैं करके भी नहीं देखना चाहता, तो आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई जाएगा वहाँ पहले नोटिफिकेशन आएगी पॉपअप कि दिस इज़ 18+ वेबसाइट करके, वो कन्फर्मेशन मांगेगा। गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, वो यूज़ करते हैं हम ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, लाइव विजिटर कितने हैं, कौन किस पेज पे कितनी देर रुक रहा है, कन्वर्जन क्या है मेरा, ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीखेंगे। मैंने 90 डेज़ बोले ना, आज सिर्फ आपकी 8 तारीख हुई है, अभी हमारे पास 82 डेज़ हैं और ये 82 डेज़ में परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद विजिबल टू सर्च इंजन, बिल्कुल सर, सर्च इंजन क्या होता है, गूगल जो है आपका ये एक सर्च इंजन ही, तो ये सर्च करता है डेटा को अपने डेटाबेस में, और जो आप यहाँ कमांड देते हैं जिसको हम कीवर्ड कहते हैं, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट रिट्रीव कर देता है। सेम काम क्या करता है, ये सेम काम बीइंग एक सर्च इंजन है, ठीक है, और याहू भी सर्च इंजन है। ये सब ऐसे ही काम करते हैं कि आपकी वेबसाइट की एक कॉपी अपने पास बना लेते हैं, और जब भी आप डिमांड करते हैं उस कॉपी को आपको रिट्रीव करके दे देते हैं। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। धीरे धीरे बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली हैं दोस्तों। अब पब्लिशिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको पहला ऑप्शन दिखेगा ब्लॉग एड्रेस। देखिए ब्लॉग एड्रेस क्या है, आप समझिए, वीडियो पहली या दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी हम URL डालते हैं वो ब्लॉग एड्रेस बन जाता है, यानी कि digitalsudhir.blogspot.com ये मेरा ब्लॉग एड्रेस है, digisuधीर20। अब मैंने ये URL में डाला यहाँ पे, तो इन्हें रीडायरेक्ट कर दिया digitalsudhir.com पर। रीडायरेक्ट क्यों कर दिया आप ये देखिए, क्योंकि मैंने कस्टम डोमेन यहाँ पे ऐड कर रखा है। अगर आपको नहीं पता कस्टम डोमेन कैसे ऐड करते हैं तो डोंट वेरी गाइस, नेक्स्ट वीडियो से, मतलब सेकंड वीडियो जो आएगी इस वीडियो के बाद, उसमें आपको कस्टम डोमेन ऐड करना ही मैं बताने वाला हूँ, डोंट वेरी। फॉल बैक सब डोमेन क्या होता है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता फिलहाल के लिए, आप मान लो सच्ची यही है। रीडायरेक्ट डोमेन मैंने क्या कर रखा है, digitalsudhir.com टू www.digitalsudhir.com पे रीडायरेक्ट हो जाए वर्ल्ड वाइड वेब पे, इसको आपको आगे अलाउ कर देना है। यार गर्मी बहुत है आज लिटरली। अब देखिए यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं HTTPS अवेलेबिलिटी और HTTPS रीडायरेक्ट, दो अलग चीज़ होती हैं। हम पहले अपनी वेबसाइट में, आपको ये दिख रहा है ना सिक्योर सॉकेट लेयर जो होती है, SSL कहते हैं, यानी कि कनेक्शन इज सिक्योर। गूगल ने अपनी एल्गोरिथम में 2007-18 में एक चेंजेस करा। उसने कहा कि भैया जिस वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट लगा होगा ना, मैं उसको पहले रैंक करवाऊंगा, और जिन पे नहीं होगा उनको बाद में। लेकिन आज 2021 में ऐसी वेबसाइट्स पे जब आप जाते हो जिन पे SSL सर्टिफिकेट नहीं होता, तो गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है दिस वेबसाइट इज़ नॉट सेफ फॉर विजिट, और वो आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स को विजिट नहीं करने देता, इसीलिए SSL सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अवेलेबिलिटी है, उन्होंने कहा स्टेटस अवेलेबल, मैंने इसको राइट कर दिया, मेरी वेबसाइट पे SSL लग गया। पर यूज़र तो SSL आप ये तो लिख के नहीं आओगे ना मेरी वेबसाइट पे HTTPS ये, फिर उसके बाद www. आप ऐसे तो लिख के नहीं आओगे डिजिटल सुधीर। आप क्या करोगे, सिंपल digitalsudhir.com लिख दोगे यहाँ पे वेबसाइट पे, और अपने हिसाब से यहाँ कॉलम्स में जाओगे अलग अलग सेक्शंस में। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ HTTPS रीडायरेक्ट अलाउ कर दिया। यही आपको करना है दोस्तों, इसको अलाउ कर देना है। देखो 2 मिनट में चाहिए तो यूट्यूब पर बहुत वीडियो में डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी लाइफ में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। परमिशंस क्या है, देखो परमिशन पूछ रहा है वो आपसे, आपको इसको अलाउ करना है। कैसे, ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर्स, मैं यूँ डिजिटल सुधीर, आप ऑथर्स को नीचे चेंज कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन आएगा। पेंडिंग ऑथर इन्वाइट्स, आप किसी को मान लो इनवाइट मोर ऑथर, आप चाहते हैं कोई और भी आपकी वेबसाइट पे लिख सके ब्लॉग पे, तो उसको यहाँ ईमेल आईडी के थ्रू आप एक्सेस दे सकते हैं। अब आपको कई बार कंफ्यूज होती होगी जब आपने अगर खुद से इंडिपेंडेंटली ब्लॉग बनाया, तो ये जो आपका पेज है, यार मेरे में तो जैसे 3 आर्टिकल दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ 6, 7, 8, 10 तक आर्टिकल दिखें, तो कैसे दिखेंगे वो। या मान लो ये ऑनलाइन स्कैम में आप चले गए, एक ही आर्टिकल दिख रहा है, साइबर सिक्योरिटी में 2 आर्टिकल दिख रहे हैं, ऐसा क्यों। क्योंकि हम यहाँ सेट कर सकते हैं कि एक पेज पे मुझे मैक्सिमम 7 दिखाने हैं।
अब मेरे में 2 आर्टिकल क्यों दिख रहे हैं, आप बोलोगे ये तो 7 बोल रहा है, पर खुद के में 2 आर्टिकल, क्योंकि मैंने आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी पर 2 लिखे हैं, इसीलिए इस सेक्शन में ये 2 आर्टिकल दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, आप 2 आर्टिकल, 5 आर्टिकल, 10, कितने अपने पेज पर आर्टिकल्स दिखाना चाहेंगे। उसके बाद पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शन, इसको हमें नहीं छेड़ना, आपको जाना है इमेज लाइट बॉक्स। इमेज लाइट बॉक्स क्या होता है, मान लो आपने ये आर्टिकल खोला कि पेगासस, जो अभी न्यूज़ में बहुत तगड़ा इशू चल रहा था कि पेगासस स्पाईवेयर क्या है, उसके ऊपर मैंने लिखा है। अब आप मेरी किसी इमेज पर क्लिक करते हैं तो ये जो इस तरीके से इमेज के ये आप इमेज देख पा रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से कि पीछे बैकग्राउंड तो हाइड हो गया है एक तरीके से डार्क, और इमेज पॉपअप होकर बाहर आ गई है लाइट बॉक्स के रूप में, कि इमेज ही अलग आपको चमक रही है। इसी इफेक्ट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इमेज लाइट बॉक्स, कि इमेज ही दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा यूज़र को। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो ये फीचर काम नहीं करेगा, आप यहाँ कितने भी क्लिक कर लो इमेज यहीं दिखेगी। अब इसके बाद का ऑप्शन जो आता है सर, सो सजेस्टेड टॉपिक एंड क्वेश्चंस। हाँ, जो मैं यहाँ पोस्ट जो लिख रहा हूँ ना, ये सेक्शन जो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मेरे को दिखाएगा लोग इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हैं जब मेरे 20-25 ब्लॉग हो जाएंगे आर्टिकल्स। अब बात आती है कमेंट लोकेशन की, कमेंट कहाँ आनी चाहिए। एम्बेडेड मतलब आप नीचे जाओगे, यहाँ मुझे डायरेक्ट जाके कमेंट कर सकते हो, एंटर योर कमेंट, टाइप योर कमेंट। अब मैं कहूँ फुल पेज, यानी कि नीचे कमेंट के लिए एक अलग सेपरेट पेज बना दूँ, इसके लिए पॉपअप विंडो कि कमेंट करनी है, यहाँ कमेंट आएगा, आप लिखेंगे तो पॉपअप आएगा, फिर आप मुझे कमेंट कर पाएंगे। तो इसको सिंपल रखिए, चीज़ें देखो जितनी सिंपल होंगी यूज़र उतनी ईजिली आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा। मतलब उसको यूज़र इंटरफेस हमें इजी रखना है, कॉम्प्लिकेटेड कभी मत बनाइए, रूल यही है एक लाइफ का। अब कमेंट लोकेशन पता चल गई, वो कैन कमेंट, कौन कमेंट कर सकता है। देखो स्पैमिंग से रोकने के लिए अब ये चीज़ जानना जरूरी है। स्पैमिंग क्या होती है, आपने वेबसाइट बनाई, आप क्या करोगे, 50 अलग वेबसाइट पे सेम कैटेगरी पे जाके अपने वेबसाइट का URL आप पोस्ट करोगे कि विजिट माय वेबसाइट फॉर दिस आर्टिकल विजिट। इसको कहते हैं स्पैमिंग डिजिटल टर्म में। स्पैमिंग अगर आप दूसरों की वेबसाइट पर कर रहे हो तो दूसरे भी आपकी वेबसाइट पर करेंगे। सो हालात आज की डेट में ऐसे हैं कि आप किसी की वेबसाइट पर करें ना करें, पर दूसरे आपकी वेबसाइट पर आके ज़रूर करेंगे। तो उसी के लिए हम पहले क्या करेंगे, यूज़र विद गूगल अकाउंट ओनली कैन कमेंट। ठीक है, उसके बाद कमेंट मॉडरेशन, मैंने कहा सम टाइम, अगर मैं ऑलवेज कर दूंगा तो हर कमेंट, कोई भी, अब मान लो आप कोई भी कमेंट कर दो, उस कमेंट को यहाँ कमेंट सेक्शन में जाके जब तक मैं अप्रूव नहीं करूँगा वो अप्रूव नहीं होगी। ठीक है, कोई भी पोस्ट अगर 14 दिन से पुरानी होगी तो वो मेरी अचीव्ड में चली जाएगी। ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट, मान लो यहाँ पे मैं अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ, जैसे डिजी सुधीर 2020, नहीं खाली 20 है, हाँ @gmail.com हमने ये लिखा सर और इसको सेव कर दिया। अब जब आप लोग कमेंट करोगे ना, आपकी हर कमेंट मुझे ईमेल आएगी और उस ईमेल को मैं जब अप्रूव कर दूंगा वहाँ से, तब आपकी कमेंट यहाँ पे इस पेज पे नीचे पब्लिश हो जाएगी। समझ रहे हैं आप। अब रीडर कमेंट कैप्चा क्या है कि कई बार जब सिस्टम को लगेगा ना कि आप स्पैमिंग है, यहाँ बोट किसी ने जैसे लगा दिया है, बोट यूज़ कर रहा है कमेंट के लिए वेबसाइट पे स्पैम करने के लिए, तो वो यहाँ पे कैप्चा दे देगा जब गूगल को लगेगा। आप बात समझिए, इसीलिए गूगल को पता है ये नॉर्मल बंदा है, तो यहाँ पे इसीलिए कैप्चा नहीं आ रहा। अब इसके बाद कमेंट फॉर्म मैसेज, कि कोई कमेंट करे तो उसको क्या मैसेज जाए, वो सिरदर्दी अभी मैंने पाली नहीं है, वो बाद में आगे करेंगे जब ट्रैफिक और बढ़ेगा। ईमेल क्या है, पोस्ट यूजिंग ईमेल, की ईमेल करके आप पोस्ट कर सको, वो ज़रूरी नहीं है, उसकी फैसिलिटी हमें नहीं चाहिए। कमेंट नोटिफिकेशन, ये सारे सेक्शन आप मत करो इन झमेलों में अभी। अब देखो आप में से कुछ समझदार लोग होंगे जो अपना टाइम जोन भी सेट नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी गलती है एसईओ प्रोस्पेक्टिस से भी और वेबसाइट के यूसेज से भी। आप यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करके रखिए, ताकि जब आप स्टेट्स चेक करें, यानी कि स्टैटिक्स, वहाँ आपको डेटा मिले, आप समझ पाएँ कि जो एक्चुअल ट्रैफिक आ रहा है आपके डोमेन यानी कि वेबसाइट पे, वो किस टाइम आ रहा है, कब लोग विजिट कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से ताकि क्लियर हो जाएं। तो टाइम सेट यहाँ स्क्रॉल करके हमारा इंडिया का है, आप देख सकते हैं +5:30। अगर आपने टाइम जोन है वो सेट कर रखा है तो कमेंट करके अपने भाई को बताना, मैं ज़रूर देखूँगा। टाइम स्टैम्प फॉर्मेट की टाइम किस तरीके से दिखे, तो मैंने अक्टूबर अमेरिकन स्टैंडर्ड जिसमें मंथ पहले आता है डेट बाद में, वो कर रखा है। कमेंट टाइम, क्योंकि मेरे जो विजिटर्स हैं इस वेबसाइट पर वो US के 70% और कनाडा से हैं, इस वजह से मैंने ये टाइम कर रखा है। इनेबल मेटा डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ज़रूरी है सर।
जो मेटा डिस्क्रिप्शन है जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, वो ये है कि ये 150 वर्ड जो है ना, वो मैं जब भी कोई मेरी वेबसाइट सर्च करेगा गूगल पे, जैसे आप करेंगे सर्च, यहाँ आपने लिखा डिजिटल सुधीर, अभी पता है मैं .com क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी शायद मेरी वेबसाइट यहाँ पे सर्च में ना आए, मैंने इतना काम नहीं करा, पर फॉर्चुनेटली आ रही है, मुझे देख के अच्छा लगा। तो ये वेबसाइट पे जो यहाँ आपको लिखा दिख रहा है ना, नहीं ये तो मेरा यूट्यूब चैनल आ रहा है, ये जो दिख रहा है आपको digitalsudhir.com प्रोवाइड डिजिटल सॉल्यूशन फॉर डिजिटल प्रॉब्लम्स, तो ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये यहाँ पे आप लिखोगे तब आपको वहाँ दिखाई देंगी। एरर 404 रीडायरेक्ट क्या होता है, जब आपकी वेबसाइट पर मान लो कोई पेज है वो काम नहीं कर रहा, जैसे मान लो आप digitalsudhir.com पे चले गए, अब आपने यहाँ लिखा digitalsudhir.com कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट वाला पेज है ही नहीं, ये 404 टेम्पलेट का पेज आ गया, पर हम चाहते हैं यहाँ पेज ना आए, अगर कोई ये कॉन्टैक्ट लिख के सर्च करे ना तो वो कहाँ रीडायरेक्ट हो जाए सर, वो हो जाए मेरे दूसरे पेज पे। तो हमने क्या कर देना है सर, कस्टम रीडायरेक्ट लगा देना है, ऐड। आपको क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट का ये वाला .com से आगे का एड्रेस उठा के डालना है, तो .com से आगे का हमने ये डाला। तो अब आपने क्या करना है, हम चाहते हैं लोग रीडायरेक्ट हों इस पेज पे, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, ये जो पेज से आगे का URL है ना, पी से आपको यहाँ तक का कॉपी करना है सर, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जब हमने इसको पेस्ट करा, आप सेव करते हैं परमानेंट पे जाके, अब देखते हैं कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या आने वाला है। तो अब देखो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान से, हमने क्या करा, जो हमारा पेज था .com से आगे का जो हिस्सा था उसको उठाया, कॉपी कर दिया, कहाँ कि इसको जो कॉन्टैक्ट वाला आपने पहला एड्रेस सिंपल लिखा उसको रीडायरेक्ट कर दियो भाई, तो contact-us_1.html पे, और इसको ओके करा और सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया। अब देखो, अब मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपल कॉन्टैक्ट और हमने एंटर मारा। अब ये देखो इसी पेज पे रीडायरेक्ट हो गया जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो जाके। मतलब ये रिडायरेक्शन हम लगाते हैं कि जब भी कोई गलत URL डाले तो वो कहाँ आ जाए, किसी नए पेज पे। तो उसके लिए ये समाधान हो गया। अब आप समझ चुके होंगे इसका यूजेस कैसे करने हैं आपको। अब इसके बाद क्या करना है सर, इनेबल कस्टम रोबो टैग्स। हाँ, हमने कस्टम रोबो टैग्स इनेबल कर रखा है और हमने यहाँ पे रोबो टैग्स लिखा हुआ है। अब ये जो मैंने लिख रखा है ना सर, अलाउ डिसअलाउ, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। आपको सेम उठा के चेप देना है यहाँ पे, और इसको क्रिएट करने का एक और तरीका होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है जनरेट ब्लॉगर साइट मैप, SITEMAP साइट मैप आप सर्च करोगे तो ये लेबनल करके जो पहली वेबसाइट आएगी इस पे जाना है। यहाँ पे आपने अपना URL डाल देना है। कैसे, ये देखो डिजिटल सुधीर मैंने यहाँ डाला और यहाँ पेस्ट और जनरेट साइट मैप, इन्हें जनरेट कर दिया। अब मैंने यहाँ से इसको उठाया यूज़र को और ये गया है, इसको कॉपी करा मैंने और यहाँ पे वो सेक्शन कहाँ गया अपना, ये रहा कस्टम रोबो टैग्स में गए, कॉपी और आपने इसको कर दिया पेस्ट। आपका काम ख़त्म। और जब आप कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको सेव कर देना है। यहाँ से आपको बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। जब आपके 500 पेज पार हो जाएंगे तब तक मैं आपको बता चुका हूँ कि और आप ये कैसे ऐड करेंगे कंटेंट। अब होम पेज टैग क्या है आपके, अब देखो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कस्टम टैग में, इनेबल कस्टम रोबो टैग। अब होम पेज टैग पे जाना, आप जो मैंने कर रखा है सेम वो कर लेना, ज़्यादा बुद्धि मत लगाना। अगर लगानी है तो गूगल पे जाके देख लेना इनके यूजेस क्या हैं। पहले आपको ऑल पे क्लिक करना है, इसको एक्टिव कर देना, नो DP कर देना है आपको, ठीक है, ताकि आपका कॉपी डेटा सर्च ना हो। उसके बाद अचीव एंड सर्च पोस्ट, नो DP और नो इंडेक्स कर देना उन पेजेस को जो अचीव हो चुके हैं। नहीं तो डबल जब आपके पेज दिखेंगे ना तो आपकी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी डाउन हो जाएगी। डबल कैसे, एक तो वो पहले लिंक हो रखे हैं, अब अचीव के सेक्शन में चले गए तो URL आपका फिर वो दोबारा लिस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने नो इंडेक्स कर दिया। यहाँ पे पोस्ट एंड पेज टैग ऑल और नो DP कर देना है आपको, काम खत्म यहाँ सर आपका। गूगल सर्च कंसोल क्या है, गूगल सर्च कंसोल आपको सेटअप करना है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं किस तरीके से कर सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। इसके बाद मैनेज ब्लॉग, मैनेज ब्लॉग किस लिए होता है, अब आप एक ये चीज़ देखिए सर यहाँ पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ गया आपके पास मोनेटाइजेशन का। मोनेटाइजेशन क्या है सर आपका, मोनेटाइजेशन बात आती है पैसा कमाने की। पैसा कैसे कमाना है सर, वही तो आपको सीखना है। तो इनेबल कस्टम ऐड टेक्स्ट, आपको यहाँ पे अपना कस्टम ऐड टेक्स्ट डाल देना है, जो अभी नहीं, हम डालेंगे 90 दिन बाद, ठीक है। तो कस्टम ऐड टेक्स्ट जो 90 डेज होगा उस दिन मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये कोड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो हाइड कर रहा हूँ मैं सिक्योरिटी रीजन से अपने एडसेंस की, तो ये ऐसा कोड आपको भी यहाँ पे पेस्ट करना होगा सर। उसके बाद मैनेज ब्लॉग पे क्या ऑप्शन है आप वो देख लीजिए।
इंपोर्ट कंटेंट, यानी कि मान लो आपको अपना कोई ब्लॉग इंपोर्ट करना है। जैसे मेरी ये वेबसाइट पहले वर्डप्रेस पे थी, मैंने सोचा क्यों पैसे दिए जाएं होस्टिंग के, तो मैंने ब्लॉगर पे फ़िलहाल शिफ्ट कर लिया। बाद में दोबारा ये मैं अपनी वेबसाइट अब कोडिंग पे बना रहा हूँ। आई थिंक Node.js पे इस पर काम करेंगे हम लोग, और इसको Node.js पे लाइव करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। बैकअप कंटेंट, यानी कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बैकअप, अपनी पूरी वेबसाइट का बैकअप, ताकि अगर आप वेबसाइट में कुछ चेंज कर रहे हैं और आपको लगता है वेबसाइट आपकी डिलीट हो सकती है, उड़ सकती है, तो ये आपके काम आएगा। वीडियोस फ्रॉम योर ब्लॉग, आपके ब्लॉग पे जो जो वीडियोस हैं, तो मेरे ब्लॉग पे कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इस पर मैंने डाली नहीं है वीडियो, मिलेगी कहाँ से। रिमूव योर ब्लॉग, आप यहाँ से ब्लॉग परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। साइड फीड, अलो ब्लॉग फीड, फुल फीड हमने इसको अलाउ कर रखा है। पोस्ट फीड रीडायरेक्टेड URL, तो ये जो आप यहाँ URL देख रहे हैं ना, ये फीड बर्नर, इस URL को चौथी वीडियो में आप सीखोगे। फीड बर्नर क्या है? ये फीड बर्नर मेरी वेबसाइट के यहाँ पे देखो जितने भी कंटेंट मैं लिखता हूँ आर्टिकल, उनको लिस्ट करता है और ट्रैफिक लाने में हेल्पफुल होता है, और ईजिली बंदा यहाँ से मेरी वेबसाइट पे जा सकता है। यानी कि मेरे जो टैग लाइन हेडिंग है ना, वो भी यहाँ पे एक आर्टिकल की तरह दिखेगी, और इसके बारे में आगे जानकारी आपको देता रहूँगा। थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़ ना हो जाओ आप। और यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं, आप इनेबल कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक करना, कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, और अगर आप चाहते हैं मैं आपकी वेबसाइट या ब्लॉग रिव्यू करूं, तो आपने क्या करना है, जैसे आप जानते हैं हर वीडियो के नीचे डिजिटल सुधीर, आपने जैसे वीडियो देखी, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये अपनी एक वीडियो है मेरी, अब हर वीडियो के नीचे एक यहाँ पे फॉर्म दिया है, सबमिट योर वेबसाइट आर्टिकल फॉर रिव्यू। आपको यहाँ जाना है फॉर्म पे, और इसमें क्या करना है आपको, ये अपना यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेबसाइट का URL, और कोई क्वेश्चन कुछ भी है आप मुझे यहाँ लिख के सबमिट करिए, मैं इसको पढ़ के रिव्यू करूँगा। तो ये आज की वीडियो थी। शाम को एक और वीडियो आएगी, उसको ज़रूर देखना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।